जय श्री राम। आज का वीडियो नंबर 6 है, जिसके हम कैलकुलेशन में काम में आने वाली थोड़ी संक्रियाएं देखेंगे, जो कि फॉर्मूले होंगे। जैसे कि आपने पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जितने भी स्क्वायर वगैरह और भी सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम सीखेंगे कि आज इन पे हम कैसे ध्यान दें। ठीक है, तो देखो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। आप याद करते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये एक्चुअल में होता कैसे, देखो हम धीरे धीरे इनका प्रूफ भी कर चलते। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होता है। कोई भी नंबर होता है, जैसे कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई में हो कि जैसे कि 2 + 3 और इसका होल स्क्वायर, तो आप सीधे ही 3 2 जोड़ोगे, 5 कर दोगे और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25। पर लेकिन ये ऐसे आ चुका हो कि इसके 2x + 3y। अब आपको इसको करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे। फिर वही बात है, यदि आप यहाँ पे देखोगे कि इसको कैसे करूँ, जनरली जिनको थोड़ा सा एक्सप्रेशन का नहीं ध्यान रहता वो ऐसे ही करेंगे। इनको या तो इसको ऐसे कर देंगे, जिनको पता है बेसिक से कि 2x + 3y और मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3y से। ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इससे, फिर इसका इस अगले वाले से, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे, फिर आंसर जो भी आएगा उसको जोड़ देगा। ठीक है ना, ये एक तरीका होता है। पर लेकिन आप पहले इन पे प्रैक्टिस कर लो, तो आप इन पे बस आप सीधे इन रूल्स को क्या कर लोगे, डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। ओके, तो हम इसको निकालना सीखते हैं। जैसे कि जब भी कोई भी इस टाइप से कोई भी नंबर आ जाए, तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ध्यान से देखना इसको कैसे होता है। जैसे कि a + b, हम इसको अलजेब्रा में भी देखेंगे। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम लिखते हैं कि a + b है, इसका होल स्क्वायर है। जब भी आप ऐसे लिखते हो 2 का स्क्वायर, यानी हम लिखते हैं इसको 2 × 2। ये वाला जो नंबर है ये बताता है कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये बताएगा कि a + b कितनी बार मल्टीप्लाई में है, यानी a + b। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, a का a से करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a², फिर a का b से करेंगे तो ab प्लस का, फिर प्लस का b और प्लस का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हो जाएगा प्लस का ab, फिर वापस इस प्लस के b से प्लस के b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b²। ओके, ab और ab को जोड़ दोगे आप, कितने हो जाएंगे 2ab, और a² इधर रह जाएगा, प्लस b² को इधर ले आओ, प्लस। तो बन गया ये a + b का। अब इसको डायरेक्ट यदि याद रखोगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। अब ये तो क्या था हमारा पहला, इनको ध्यान रखना। फिर चलते हैं अब अपन नेक्स्ट अगले में, इसमें अगले में चलते हैं। देखो अब जब देखते हैं हम a - b का, यदि a - b हो तो देखो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, a - b × a - b, यही बताता है इसका। अब देखो इस a को इस a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा a², फिर इस a को अगले वाले से रखोगे, प्लस माइनस माइनस का ab, समझ में आ गया। ये प्लस का a मल्टीप्लाई माइनस का a, कैसे आया ये, प्लस का a मल्टीप्लाई माइनस का b, कितने हो जाएंगे, माइनस का प्लस माइनस माइनस, आपको ये तो पता ही होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर में प्लस। आप जब सेम साइन को, इसको जब भी आप सेम साइन को जोड़ते हो, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हो, तो यानी प्लस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो किसका आएगा रिजल्ट, प्लस का। माइनस मल्टीप्लाई माइनस को करोगे तो भी कितना आएगा, प्लस। यदि माइनस और ऑपोजिट साइन को करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये कितना आएगा, माइनस। जब भी आप सेम चिन्ह को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ऑलवेज रिजल्ट यू गेट प्लस। यदि आप विपरीत ऑपोजिट चिन्ह को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव ही रिजल्ट में साइन आता है। तो यहाँ पे प्लस का था और माइनस का था, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो हम आगे बताते हैं। देखो तो बताओ, ये माइनस का ए बी हो गया। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का ए बी, वापस से माइनस का बी और माइनस का बी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का b²। अब आप इनको वापस से जोड़ दोगे तो a² प्लस b², इसको लिख दिया हमने। माइनस और माइनस के ए बी प्लस ए बी जुड़ते हैं, कितने हो जाएंगे, माइनस के 2ab। तो आपको रिजल्ट ओवरऑल डायरेक्ट ऐसे याद रखना है
कि जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर, जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका सीधा आप रिजल्ट ध्यान रखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यदि आप बिगनर हो तो। ठीक है, रटना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना है आपको, इसको दोबारा से ध्यान रखना है। जब भी ऐसे आ जाए कि 4x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा, तो आप लगा दोगे a स्क्वायर, इसका करोगे आप 16x स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर कर दिया 16, x का x स्क्वायर, फिर आप करोगे प्लस का b का मान यहाँ पे क्या है, ये b है, तो b का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, फिर करोगे माइनस का ए बी 2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है यहाँ पे 4 दिया 12 मल्टीप्लाई एक्स और वाई कितने हो जाएंगे एक्स वाई, तो 12 चौक दूना 24 माइनस के 24 एक्स वाई प्लस के 9 वाई स्क्वायर और 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई, ये किसका हो जाएगा 4x माइनस 3y का, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो हमने सेकंड वाला भी देख लिया। अब देखो थर्ड देखते हैं, क्या देखते हैं थर्ड कैसा आता है। थर्ड देखो, थर्ड किसका आता है, अब ध्यान देखना, कभी भी यदि ऐसा आए आपको, कभी भी ऐसे आपको, ये आपको जनरली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कब आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आता है। अब आप ऐसा समझोगे कि ये क्या चाहिए, ये बहुत ही क्वेश्चंस के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर देख लो, चाहे अलजेब्रा में देख लो, अधिकतर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्टली ये तरीका काम में आता है। तो इसको आप ध्यान से समझना, इसको याद भी रखना है कि जब भी a प्लस बी कोई भी दो नंबर हो और वो प्लस में है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम a माइनस बी से। यदि दो नंबर जो कि एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। देखो ऐसा कैसे होता है, a प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से, ए के ऐसे करोगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो माइनस का ए बी, अब बी की बारी है, बी को ए से करोगे तो प्लस का बी ए, और b और माइनस के करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना ए बी प्लस का, ए बी माइनस का है और ए बी प्लस का है, ये तो कितने हो जाएंगे, एक दूसरे को जीरो कर देंगे और बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 3 की, यहाँ ऐसा लेगा कि 4x स्क्वायर रहेगा माइनस का रहेगा 9y स्क्वायर। तो आपको ये पूछ रहा होगा इसको आप और कैसे लिख सकते हो, क्या पता इसका फ्रैक्शन पूछ ले कि इसके गुणनखंड बताओ, तो आप इसके गुणनखंड फ्रैक्शन करोगे, यानी ये इसके रूट करोगे आप, पहले तो a का मान निकालोगे, ये स्क्वायर करके हो रखा है, यानी आप दिख रहे हो कि ये a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी a क्या हुआ होगा यहाँ से 2x, b हुआ होगा यहाँ पे 3y। ठीक है, यानी जब आप इसका वापस से स्क्वायर करोगे तो ये वापस से हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या मिलेगा आपको 2x और 3y, यानी a और b का मान क्या मिल गया 2x माइनस और 3y। तो आप एक बार तो इनको क्या करोगे 2x प्लस 3y करोगे और एक बार करोगे 2x माइनस 3y। ऐसे जब आप लिख दोगे तो आपको समझ में आएंगे ये क्या हो गए फैक्टर आ गए। फैक्टर ऐसे लिखते हैं यानी किन दो संख्याओं का गुणनखंड है, एक बार a प्लस बी को जोड़ने पर और a माइनस बी को घटाने पर इन दोनों का क्या है गुणनखंड है, इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिलता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो देखो अभी तक आपने कितने सीख लिए, 3। एक तो सीखा किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने देखा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगला देखा आपने a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, दोनों में कैसे भी लिख सकते हो, ये आ जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको कई बार इस टाइप से दिया हुआ रहेगा कोई भी नंबर और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप जब से आपको ध्यान रहेगा तो ये क्या होगा आपके लिए बहुत ही फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन के अंदर। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट 1 2 3 और फोर्थ, हम सीखते हैं फोर्थ नंबर का। ठीक ना, फोर्थ नंबर का अब आ जाता है, हम अब माइनस में सीखते हैं, क्यूब करते हैं, जैसे कि a प्लस बी का क्यूब करते हैं। देखना a प्लस बी का क्यूब क्या करना है, हमको क्यूब करना है, 3 बार गुणा करना है, यानी a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर a प्लस बी को फिर मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो a प्लस बी को 3 है, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की घात 2, या आप इसको आगे और भी तोड़ सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी,
और ये वाला तो है ही a प्लस बी मल्टीप्लाई, यानी इनको आप 3 बार भी गुणा कर सकते हो। बोलो ठीक है। अब आप इसको करो, देखो इन दोनों का तो क्या आया रखा है सीधा ही, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये तो आपने पता ही है अभी कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आया था। इसको मल्टीप्लाई करना है एक और a प्लस बी से। बोलो इसको भी किससे करना है, एक और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। बोलो कर दोगे, इसको करो आप अपने अपनी कॉपी में। देखो a का a से करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब a स्क्वायर, पहले इसको पकड़ो एक को, इसको मल्टीप्लाई करो a से, फिर इसको इस अगले वाले से साथ साथ, ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर b। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर को b से करोगे, यहाँ सब प्लस प्लस के हैं तो सारे चिन्ह किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। फिर अगली बारी आती है b स्क्वायर की, b को मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर a। बोलो b स्क्वायर a, फिर b का अगले से करोगे तो कितना आएगा b क्यूब, ठीक है। फिर 2ab का a से करोगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर b, a गुना a होगा a स्क्वायर, 2 का 2 और b का b साथ में। फिर इस अगले वाले का मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 2ab स्क्वायर, अब b गुना हो जाएंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेम घात के दिख रहे हैं, जिनके सेम नंबर हैं, उनको तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे देखो a क्यूब अलग है, b क्यूब अलग है, इनको आप एक्चुअल में लिख दो एक साथ में, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गए हमारे पास में, इन दोनों को आपने लिख दिया। अब अगला देखो, अगला कैसे लिखोगे, अगला देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे घात कितनी, ए स्क्वायर बी। एक और ऐसा देखो जो उसके पास में ए स्क्वायर बी हो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर बी, ये भी ए स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी। यहाँ पर 1 ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी है, इन दोनों को जोड़ना है, ये हो जाएंगे कितने, 3 ए स्क्वायर बी। अब बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए, देखो बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर ए, इनको जोड़ोगे ये भी 2 और ये भी 1, ये भी कितने हो जाएंगे 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार तो ए के पास में स्क्वायर, एक बार बी के पास में स्क्वायर। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, या तो आप इसको ऐसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये एक तरीका इसको भी लिखने का एक हो सकता है। दूसरा तरीका बताओ, यहाँ से मैं यदि 3 कॉमन ले लूँ और इसके पास में और क्या कॉमन है, इसके पास में भी देखो एक ए है एक बी है, इसमें भी एक ए है इसमें भी एक बी है, तो आप इधर से इसको तो ऐसा कैसे लिखते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3ab, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पद में से हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लें, बाहर ले लेते हैं, तो अंदर की तरफ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर था यहाँ से ए बी, एक तो 3 बाहर ले लिया, एक ए बाहर ले लिया, एक बी ले लिया, बच गया क्या, 2 ए थे यहाँ पे, एक ए बच गया, और इधर की तरफ से क्या बच जाएगा बी। तो यानी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी क्या आया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बोलो आ गया समझ में, ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब, क्या आ गया, ए प्लस बी का क्यूब। तो यानी एक और हमने देख लिया कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये यदि आपको जितने याद रहेंगे, ऐसे सॉल्व करने के बाद में याद करना है, ऐसे सीधा रटना नहीं है डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे, कितने याद करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि माइनस में हो तो क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो हम करते हैं कि a माइनस बी का क्यूब करते हैं। अब बताओ, यानी इसको 3 बार लिखना है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको तो याद हो, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वापस से a माइनस बी से, तो देखना जहाँ पे b वाले टर्म है, देखना क्या होगा, इस a को a से मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब, इस a को इस अगले वाले से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। बोलो ठीक है, ये इस अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब अकेला क्या बचा, b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b। अब अगला बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से पूरा का, तो बताओ ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का b ए स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। बोलो ए स्क्वायर को पहले लिख दे और बी को बाद में लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब अगला देखो, इसको फिर अगले वाले से करेंगे, माइनस का बी और प्लस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, और बी इंटू बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, बी की घात 3। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ आया हमारे पास में ए, यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला देखो, माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, प्लस। सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ऑलवेज क्या हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलते हैं, प्लस रिजल्ट में मिलता है। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब बी को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a है तो ये 2ab यहाँ पर आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब जो सेम लग रहे हैं उनको जोड़ दो, यहाँ से देखो a क्यूब इधर की तरफ लिख दोगे आप, a क्यूब लिख दी, माइनस का b है, ये वाला चिन्ह माइनस का लिख दोगे, माइनस का b क्यूब। फिर बताओ, अब बच गया a b स्क्वायर, यहाँ पर भी है a b स्क्वायर, ये प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 3ab स्क्वायर। अब बताओ, ये हो गया और ये हो गया, अब बताओ क्या बचा, एक ये और एक ये, यानी अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये भी माइनस का है और ये भी क्या है, माइनस का, दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे, चिन्ह तो आएगा माइनस का पर लेकिन दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b। अब बताओ, आप यहाँ से फिर से आप कॉमन ले सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, बाहर जैसे कॉमन आ जाएगा, प्लस का कॉमन ले लेते हैं अपन, 3, इधर से ए बी, बोलो कॉमन आ गए तीनों। अब अंदर बच जाएंगे, इधर की तरफ से बच जाएगा बी स्क्वायर और इधर की तरफ से बच जाएगा ए स्क्वायर, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी हम इधर की तरफ से लिख सकते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ से, बी माइनस का ए, या हम बाहर यदि माइनस का कॉमन लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको माइनस से गुणा कर दो, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस का ये वाला माइनस में बदल जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ये बोलने में भी थोड़ा सही लगता है, तो बताओ, यानी अब आपने दो और देखे, एक तो देखा कौन सा, एक तो a प्लस बी का क्यूब, बताओ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, बोलो a प्लस बी, यहाँ स्क्वायर क्यों लग गया, b। ठीक है, अब बताओ a माइनस बी का क्या होगा, सेम वैसे ही लिखना है, देखो ए क्यूब, बस ये वाला माइनस वाला है उसको माइनस में कर देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, बोलो ये भी आपको याद हो गए होंगे, हमने देख लिए पहले तो देख ली, तो बताओ इसका भी क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इन पे हम अभी क्वेश्चन भी देख लेंगे। अब देखो, हम अब नेक्स्ट और देखते हैं। अब यदि हम ऐसे पूछें, देखो अब हम इन दोनों पे थोड़ा सा और अपन प्रैक्टिकल करते हैं। देखो जैसे कि अभी मैंने बताया कि a प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, सॉरी प्लस, पहले हम देखते हैं प्लस का, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो यानी इसका पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आप इसको इधर की तरफ रखे रहने दो, ये वाला जो उठा हुआ है इसको आप इधर की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, पहले तो आप लिख सकते हो a प्लस बी, या लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर की तरफ रहेगा, ये वाला जो चिन्ह था ये उठ के किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, यानी हम ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3ab a प्लस बी। बोलो, एक तो यह है कि आप इससे आपने ये वाला निकाल लिया, बोलो समझ में आ गया, ये वाला। इसका एक और होता है, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक और फार्मूला होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे आता है ये आएगा a प्लस बी, अभी हम इसको निकालना भी देख लेंगे कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हैगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसको अभी एक सेकंड के लिए ध्यान रखो, फिर हम अगले वाले पे देखते हैं कि यदि आपके पास में हो a माइनस बी का क्यूब, ये तो पता है आपको, बताओ कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है,
अब बताओ यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें से कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, इसके एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 1 और 2, ऐसे भी ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्म के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर निकालोगे तो आप, एक तो तरीका ऐसे है कि आप ऐसे निकाल सकते हो ए माइनस बी का क्यूब, फिर आप लिख सकते हो ये वाला जो आप इधर की तरफ ले जाओगे प्लस में करके, तो ये वाला हो जाएगा प्लस में, जो माइनस वाला है इधर आके जब भी बराबर के उधर की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस का 3ab a माइनस बी, अंदर वाले का नहीं होता, बाहर वाले का ही एक बार चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3ab a माइनस बी। एक तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। एक दूसरा तरीका भी होता है, देखो जैसे कि इसके फॉर्म के अंदर हमने लिखा था, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ आपको लिखना है ए माइनस बी। अभी हम निकालने भी सीखेंगे कि ये आता कैसे है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ध्यान से रखना, इसको भी याद रखना। तो अभी आपने नए और दो फॉर्मूले देखे। अब देखो हम ये सीखते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ आई कैसे। देखना हमने अभी क्या देखा कि इसको हम दोबारा से लिखते हैं और फिर हम वापस से दिखाता हूँ। देखो चलो इसमें देख लेते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी आपको ऐसे दो फॉर्मूले लिखने होंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिखना हो तो आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो मैंने बताया माइनस का 3ab और a प्लस बी, बोलो ऐसे लिख सकते हो। अब देखना इससे मैं बनाता हूँ कि ये वाली चीज़, ये वाली की कैसे बननी है कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, कि ये कैसे होता है। देखना क्या बताओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। इसमें बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस से इसको खोल दो कि बताओ ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बोलो लिख सकते हो। यानी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको 3 को 2 बार गुणा कर रहा हूँ, यानी एक तो ऐसे लिख दिया मैंने सीधा a प्लस बी, और जो 2 बार थे a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बोलो ठीक है। अब ये आ जाता है, क्या बताओ इधर की तरफ से ये बचा हुआ है, इसको आगे की तरफ लिख देते हैं, माइनस का 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक तो ये वाला पद है और एक ये वाला पद है, क्या इन दोनों में से कुछ आप कॉमन दिख रहा है, एक तो इस वाले से पद में से और एक इस वाले पद में से, आपको क्या कॉमन लग रहा है, देखो a प्लस बी कॉमन दिख रहा है और a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से आप a प्लस बी को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ले लिया कॉमन। अब बताओ इधर की तरफ से तो ये वाला पद बच जाएगा, यानी अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इधर की तरफ बच गया माइनस का 3ab, बोलो। अब 2ab में से 3ab घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का ab बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको इसको भी करना है, इसको भी करोगे तो देखो, इसको तो ऐसे रहने दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कैसे आएगा, तो इस वाले को देखो, इस वाले को आपको देखना है, इसको देखोगे, इस वाले को देखो, क्या बताओ a माइनस बी के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 3 बार मैंने तोड़ दिया, क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया हुआ है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बोला जाएगा, इधर की तरफ से बच जाएगा प्लस का 3ab, इसको आप नीचे उतारोगे 3ab और a माइनस बी, बोलो। अब जब आप a माइनस बी और इधर से a माइनस बी कॉमन लोगे, इन दोनों को जब आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का, यहाँ पर तो कॉमन ले लोगे आप, और इधर से बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ बच जाएगा कितना आपके पास में, प्लस का 3ab। अब बताओ इस 3ab में से, इसमें से
इस 3ab में से प्लस का 3ab है और माइनस का 2ab है, बड़े वाले का चिन्ह आता है जो कि प्लस का ab हो जाएगा। तो बताओ ये बच जाएगा आपके पास में a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर की तरफ से बच जाएगा, ये दोनों में से कॉमन ले लिया आप, इधर से बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के 2ab में से और प्लस के 3ab कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे प्लस का ab। तो याद आ गया आपको, समझ में आ गया, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। चलो एक तो आपने देख लिया कि इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का और a क्यूब प्लस बी क्यूब का देख लिया। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। देखो यानी अभी तक रिवीजन करें तो हमने कैसा देखा, एक तो देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से याद करते चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या माइनस आ जाता है इधर प्लस की जगह में। अब बताओ a माई प्लस बी का होल क्यूब देखा आपने, इसका देखा तो क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, सब प्लस में है तो प्लस में आ जाएंगे, प्लस का 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, जिधर माइनस माइनस आ जाए वो माइनस माइनस आ रहे, जिसके भी अंदर यहाँ b दिख गया तो आपको इन सब में जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे माइनस, और जहाँ a है अकेला अकेला जहाँ a है वो प्लस का है, यहाँ सब प्लस में है, यहाँ पे सब प्लस में है, ये माइनस है यहाँ माइनस में आ जाएगा, जहाँ पे b माइनस था यहाँ पे अकेला। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बताओ फिर हमने देखा था इनके अंदर से हमने एक और अलग तोड़े थे, यहीं से देख लिया था कि आपने एक तो इसका और एक इसका, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले इसको देख लेते हैं, इसका हमने देखा था क्या आया था, इसको इधर की तरफ लेके आएंगे यानी ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब ही रहेगा, इसको तो यहीं रखो इस वाले पोर्शन को तो, और इस वाले पोर्शन को इधर की तरफ रखो और ये वाला पोर्शन उठा के इधर की तरफ लेके जाओ, यानी इसके पास में आ जाएगा इस वाले के पास में आ जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा 3ab और a माइनस बी, a प्लस बी। एक तो ऐसे याद रखो, इसका मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है आपको कि क्या आता है, इसको ध्यान रखना, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना आ जाता है माइनस का ए बी, ध्यान रखना माइनस का कैसे आता है, प्लस वाले में पूछा जाए तो इसको ऐसे याद रखना a प्लस बी आता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आ जाता है बस यहाँ पे। यदि यही चीज यदि माइनस में हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब में होगा तो क्या आएगा, इधर की तरफ से आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों तरीके से याद होना चाहिए, जैसे आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस के बाद में आपको याद हो जाएंगे, ऐसे याद रखना। फिर इधर की तरफ से आ जाएगा जो माइनस वाला था, जब उधर माइनस में रहता है तो ये उड़ के आएगा तब इधर हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस का 3ab और अंदर रहेगा माइनस वाला a माइनस बी। जब इधर से, या आप इसका अल्टरनेटिव दूसरा भी याद रख सकते हो, जैसे कि a माइनस बी और इधर की तरफ मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का ए बी, यहाँ आपने माइनस करा था तो यहाँ प्लस रखना है, यहाँ पे ऐसे कि उल्टा होता है ऑपोजिट साइन का, ऐसे याद रखना है। एक तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, आपने ये ध्यान रख लिया। और एक और देखा था हमने, किसका देखा था, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी देखा था जो क्या आया था ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम और आगे चलते हैं। देखो अच्छा, ये आपको इस तरीके से भी लिख सकता है, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि देखो क्या, यदि आपने ऐसा देखा, यहाँ पर देखना ध्यान से, इस वाले के अंदर क्या बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे ये जो a माइनस बी है इसको मैं इधर की तरफ ही रखे रहने दूँ a माइनस बी, और नीचे क्या लिखा हुआ हो, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये इसके नीचे में आ जाए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सीधे आपके पास में दे देगा, यहाँ पे क्यूब दे रखा होगा, ऐसे दे देगा 27 ए स्क्वायर 27 ए क्यूब 27 ए क्यूब माइनस 64, ठीक है 4 का होता है, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे दे देगा, यहाँ पे बी क्यूब अपॉन में दे देगा, यहाँ पे इधर से दे देगा 9 ए स्क्वायर प्लस
16b² और प्लस के 12ab ऐसा दे देगा और आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सीधा बराबर में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना है यहाँ पे किसका स्क्वायर लग रहा है, a³ माइनस b³, नीचे लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस ab, यानी ये क्या है a³ माइनस b³ का क्या होता है a माइनस b मल्टीप्लाई a² प्लस b² प्लस का ab। तो ध्यान रखना यानी इधर की तरफ बराबर में क्या बचा हुआ रहेगा आपके पास में a माइनस बी, तो यानी आपके पास में सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3a माइनस 4b, ये आपको सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे, हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बाद में। तो देखो ठीक है, हम नेक्स्ट और समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, देखो एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा आता है, बीजगणित के अंदर ध्यान से देखना। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर में क्या होता है, यदि ऐसा दिया हुआ है a³ b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और ऐसा रहे a प्लस बी, इसका होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई लिखते हैं हम a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, ऐसे लिखते हैं। पहले तो आप इसको याद कर लीजिए और फिर ध्यान से देखना है ये कैसा होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करते हैं हम a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान रखना, पहले तो हम इसमें से और आगे की तरफ देखते हैं। यदि क्या बताओ, अंदर की तरफ माइनस का ab है, माइनस का bc है, माइनस का ca, यदि मैं इसको यहाँ से देखना, इसको यदि मैं ऐसे लिखा रहने दूँ a प्लस बी प्लस सी ऐसा ही रहे, यहाँ मैं गुणा कर दूँ 2/2 से, यानी 2 का भाग दे दिया और 2 से गुणा कर दिया इस अंदर वाली चीज़ को। तो ध्यान से देखना, अब ये जो 2 है, इस 2 को तो मैं अंदर की तरफ गुणा कर देता हूँ और नीचे का तरफ ऐसे कैसे रहने देता हूँ। जब मैं 2 से अंदर गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2a², क्या हो जाएगा 2a², यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, क्योंकि जो 2 था, उस 2 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ अब इन सब से। तो ध्यान से देखना 2a² हो जाएगा, b से गुणा होंगे तो 2b² हो जाएगा, c से हो जाएगा तो 2c² हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। और किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको वो हम देख रहे हैं। तो देखो यानी ये 1/2 थे, मैं इसको बाहर ले आऊँ और मतलब इधर की तरफ लिख देता हूँ मैं इसको थोड़े से अच्छी तरीके से, 1/2 हाफ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, या मैं इसको ऐसे और लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी का क्या लिख देता हूँ मैं हाफ इंटू कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला अंदर की तरफ। अब देखना यहाँ देखना कितना हो गया इधर की तरफ 2a², या आपको ध्यान दिख रहा है माइनस का 2ab है, यानी यहाँ कहीं ना कहीं तो आपको क्या देखना है, यानी a² भी लेना है और प्लस का b² भी लेना है, यानी एक 2ab, ये माइनस का 2ab मिलके क्या हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस का 2ab मिलके ये क्या हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो 2a² और माइनस का 2ab है, यानी माइनस का 2ab चाहिए और हमको बस इसके साथ में क्या चाहिए, एक तो चाहिए a² और एक चाहिए प्लस का b²। क्या बताओ इसके साथ में अपन को क्या चाहिए, माइनस का 2bc है तो bc की जगह क्या होना चाहिए, एक तो प्लस का होना चाहिए b² और एक होना चाहिए प्लस का c²। इस 2 माइनस का 2ca के साथ में क्या होना चाहिए, माइनस का वो सॉरी प्लस का होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए यहाँ पे c² होना चाहिए और एक होना चाहिए प्लस का a²। यदि आप इन सबको जोड़ो देखो क्या हो रहा है, a² प्लस a² प्लस के हो जाएंगे 2a², b² क्या हो जाएंगे प्लस के 2b²,
सी स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 2c²। क्या बताओ, ये सभी के सभी देखो आपको चाहिए थे जो इधर मिल गए, तो यानी आप कह सकते हो कि इन सब की जिद की जरूरत थी, यानी ये सब मिलके क्या बन जाएंगे। ध्यान से देखना, अभी इनको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालो तो हमको मिल गया यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर मिल गया अपने पास में, क्या मिल गया, फिर वापस में प्लस दूसरा अगला b माइनस सी का, क्या है b माइनस सी, यहाँ से देखना b माइनस सी का होल स्क्वायर। c माइनस ए, यहाँ मिल गया आपको पास में प्लस के c माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो, और ये पूरा बड़ा वाला होल स्क्वायर, बड़ा वाला होल ब्रैकेट है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यानी मैं इसको और अच्छी तरह से लिखूँ, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर में क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का हाफ इनटू क्या हो सकता है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब ध्यान से देखना, यदि आपके पास में ऐसा हो कि a प्लस बी प्लस सी ऐसे नंबर हो, a प्लस बी प्लस सी, और इनको जोड़ने पर यदि क्या मिल रहा हो आपको पास में, जीरो आंसर आ रहा हो। यदि आपको ये दिया हुआ हो, गिवन हो, क्या हो, गिवन हो कि a प्लस बी प्लस सी यदि तीन संख्याएं हैं और उनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है आपके पास में, जीरो मिल रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर में a प्लस बी प्लस सी हाफ टू हाफ कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपको देखना कि आप यहाँ पुट करोगे कि a प्लस बी प्लस सी की जगह आप ये 1 पुट करोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे, 0। तो यहाँ जब 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब 0/2 हो और आगे चाहे कुछ भी हो, कितना हो जाएगा, 0। तो यानी ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको आप इधर ले आओगे उठा के, ये हो जाएगा माइनस का 3abc, सॉरी प्लस का हो जाएगा, जब इधर की तरफ माइनस का उठा के इधर की तरफ ले आओगे यानी प्लस का 3abc हो जाएगा। अभी इसको आप और तरीके से लिख सकते हो आगे, देखो यानी ये क्या हो सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ये जो ए बी सी है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इधर की तरफ 3 रह जाएगा और इधर की तरफ रह जाएगा ए बी सी। तो यानी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ, यानी तीन संख्याएं जिनको जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, 0, और आपसे पूछ लिया कि बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी का मान क्या होगा, ये पूछ लो। तो आपको ध्यान रखना है बराबर में कितना आएगा, 3। कितना आएगा बराबर में, 3। यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 दे दे और बराबर में पूछ ले कि a b c आ जाएगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि a b c आ रहा है, यानी ये आपको इस पर प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट घात के बारे में चर्चा करते हैं कि घात और घातांक क्या होते हैं, नंबर सिस्टम का टॉपिक, क्या कि घात और घातांक कैसे होते हैं। जैसे देखो घात और घातांक में यदि अपन देखें तो ध्यान से देखना, यदि कोई भी आपको ऐसा लिखा हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हम देखते हैं जब भी आधार क्या देख रहे हैं, समान है और आधार क्या है, गुणा में हो। ध्यान से देखना, जब भी आधार समान हो और आधार क्या हो, गुणा में हो, तो आधार इनकी घातें क्या होती है, यहाँ पे घात 1 है, ये इसकी पावर्स है 1 1। तो क्या होती है, जब भी आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि a की पावर x है मल्टीप्लाई a की पावर y है, तो हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ क्या है, आधार समान है और घातें अलग अलग है, यानी कितनी भी हो तो वो क्या हो जाएंगे, हमेशा जुड़ जाएंगे। a की पावर कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। बोलो, ये समझ में आ गया आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यदि ध्यान से देखना, यदि आपको ऐसे लिखा हुआ हो कि, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं
2 की पावर जैसे हो 3 और अपॉन में हो 2 की पावर 2, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसको ऊपर लेके आएंगे यानी ये कितने हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब भाग में हो गया तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी 2 इंटू टू इंटू टू अपॉन में है 2 इंटू टू, यानी जब बड़ी पावर आ जाए तो इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे अपन। तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे, बच जाएगा कितना 2, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। पर अपन को ऐसे नहीं समझना, ठीक है। यदि बड़ी पावर आ जाए तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। यानी क्या करते हो, जब नीचे वाली होती है इसको क्या कर देते हैं अपन, ऊपर ले आते हैं। तो यानी 2 की पावर 3 है और इनटू में आएगी, जब नीचे वाली घात ऊपर आएगी तो ये घात किस में बदल जाती है, प्लस की बदले में क्या हो जाती है, चिन्ह उल्टा हो जाता है। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ ऊपर आती तो कितना हो जाता, प्लस का। यदि ये प्लस का है तो ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 की घात माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो आधार क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगी, घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या बताओ, घटी रही थी, 2 कट रही थी, बच रहा था 1। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी 3 में से 2 की घात 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 1। तो यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। यानी हमने देखा कि a की पावर x ऊपर हो अपॉन a की पावर y हो तो क्या होता है इसका आंसर, a आता है और x माइनस y। बोलो जो भी बड़ा रहेगा यानी उसकी चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। यदि y माइनस का बड़ा है तो y वाला माइनस वाला चिन्ह आ जाएगा, यदि ये बड़ा है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे 2 की घात 4 हो और नीचे हो 2 की घात 5, तो यानी कट जाएगा, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 1/2 बचेगा। यानी 1/2 के जब ऊपर लेके 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा 1। तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी नीचे 5 लेके या ऊपर लेके आ सकते हो आप ऐसे कि 2 की घात 4 माइनस 5 कितना बच जाएगा, 2 की घात माइनस 1। या आप इसको सीधा ऊपर भी लेके जाओगे, जब 2 की घात 1 है इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की घात माइनस 1। ठीक है ना, ये सेम ही है। अब देखो तो समझ में आ गया, ये 2 तरीके थे, इन 2 को आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझना एक और चीज को। अभी आपने क्या देखा, यदि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। यदि a की पावर आपने y माना, a की पावर x माना, मल्टीप्लाई a की पावर y है तो बराबर में कितना आ जाएगा, a की पावर x प्लस y हो जाएगा। यदि आपने देखा कि a की पावर x ऊपर है और a की पावर y नीचे है, तो यानी a की पावर घात कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई कर देना है। कितना कर देना है, x माइनस वाई। अब ध्यान से देखना, यदि ऐसे लिखा हुआ हो, यदि a है जैसे कि 2 है, 2 की घात 2 ऐसे लिखा हुआ है, 2 की घात 2 है, ध्यान से देखना एक और, मैं इसको थोड़ा सा देखो, 2 की घात 2 है और इसकी भी घात क्या दे दी, 2 दे दी। तो जब भी ब्रैकेट आना चाहिए, घातों के बीच में क्या आना चाहिए, ब्रैकेट। यदि घातों के बीच में ब्रैकेट है तो आप इन दोनों घातों को क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी 4, तो यानी 2 की घात कितने हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दोगे, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। देखो एक तो तरीका तो ऐसे है कि इसको ऐसे करना, ब्रैकेट आना चाहिए। यदि ऐसा हो, ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है कई बार, 2 की घात 2 और 2 ऐसे हो, तो ध्यान रखना पहले आपको इसको करना है, इसकी घात कितना है 2, तो आप यहाँ पे करोगे 2 की घात 2, अब यहाँ तो कितना 4 ही आएगा, ध्यान से देखो 2 की घात करोगे तो कितना आएगा 4, यानी 2 की घात कितना आएगा 4। इन दोनों को गुणा करना है आपस में, यानी यहाँ गुणा में नहीं है, ये यहाँ कितना है, 2 इंटू 2 है, कितने हैं 2 इंटू 2। ऐसे देखना, जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल में दिखाऊँ आपको कि जैसे कि 3 है, 3 की घात 2 है और ब्रैकेट में 3 है ऐसे, तो ये हो जाएगा, बताओ 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 3 की घात कितनी है 6। समझ में आ रहा है। यदि इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, 3 की घात 2 और उसकी घात भी 3 ऐसे लिखा हुआ मिल जाए बिना ब्रैकेट में, तो ध्यान रखना इसको आप, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले तो 3 की घात 2 है और इस 2 की भी घात क्या है 3, तो यहाँ नीचे से ऊपर नहीं चलते, ऊपर से नीचे आते हैं, तो देखना है यानी 2 की घात क्या करनी है, सबसे पहले 3 करनी है। तो यानी आप लिखोगे 3 इंटू 2 की घात 3 को आप लिखोगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखोगे आप इसको, तो यानी 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, यानी 3 की घात 8, यानी इसका मान कितना आना चाहिए, ये ऐसे नहीं कर देना कि सीधा 3 दूनी 6, ये 3 की घात 6 सीधा, ये गलत हो जाएगा जब भी ऐसा हो। यानी ब्रैकेट में हो तो ध्यान रखना इसको इस तरीके से लिखना है, दोनों गुणा करना है, और जब ऐसे अलग हो तो पहले इसका घात करना है और फिर इसका घात करना है। ठीक है, ये बेसिक्स है, बहुत ही लोगों को ध्यान में नहीं होता, तो मैंने बताने का थोड़ी सी कोशिश करी।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम और तरीके देखते हैं आगे के, ध्यान से देखिए। यानी a की पावर कभी x हो और बराबर हो b की पावर x, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, a बराबर b होगा। क्या होगा, a बराबर b हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, x बराबर में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि कोई भी एक नंबर हो a और उसकी पावर x हो और b हो यहाँ पे x हो, तो यानी आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, यानी a बराबर में b होना चाहिए और x बराबर में 0 होगा। यानी क्या, देखो यदि मैं ऐसा नंबर लूँ 2 की घात मैं लिखूँ 3 और लिख दूँ मैं 3 की घात 3, क्या बताओ ये कभी भी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो गलत पॉसिबिलिटी है। तो यानी ये, और ये बोल रहा है कि यदि ऐसे में कि a की पावर x बराबर में b की पावर x बराबर, तो ध्यान रखना यानी या तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, a बराबर में b होगा, यानी a बराबर में b, यानी इस जगहों पे क्या होना चाहिए, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर लिखो, तो बराबर लिखता हूँ, यानी 2 लिखूँ मैं, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 रखेंगे तभी बराबर आ सकता है, तो ये तरीका ठीक है। या x की घात कितनी होनी चाहिए, 0। क्या बताओ, किसी की भी घात किसी भी नंबर की, यानी x का मान क्या होना चाहिए, 0, यानी ये x यानी घात के बारे में बता रहा है, यानी घात का मान क्या होना चाहिए है, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो, यानी आपको पता है कि किसी की भी घात यदि आप 0 करते हो, यानी आप चाहे इतना बड़ा नंबर हो 97 की पावर 0, इसको आप लिखोगे तो भी इसका आंसर क्या होता है, 1। ध्यान रखना, किसी की भी घात यदि आप 0 लिखो तो हमेशा उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखना, कीप मेमोराइज दिस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यानी यदि एक ऐसा और नंबर हो और जिसके मैं बता रहा हूँ, यदि a की पावर एक हो x बराबर में a की पावर y हो, क्या हो, a की पावर y, यानी आधार तो समान हो और घातें अलग अलग हो और फिर भी वो बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी मैं ऐसे लिखूँ 2 की घात 3 और मैं लिख दूँ 2 की घात 4, क्या ये बराबर हो सकता है क्या, कभी बराबर नहीं हो सकता। यदि मैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी क्या बताओ, ऐसा कोई सा नंबर हो जिसकी घात कुछ भी करो, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान भी कुछ भी हो सकता है, यानी ऐसा a तो क्या बोलो सेम रहेगा, यानी एक a का मान मैं एक ऐसा रखता हूँ जिसका मान आप उसकी घात कुछ भी करो, या तो बताओ क्या क्या मान हो सकता है, a का मान, यहाँ पे कंडीशन है a के लिए, a का मान 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर क्या बोलना चाह रहा है कि x बराबर में y हो सकता है, बोलो ये होगा, यानी x की घात ये तो सेम रहेंगे, यदि या तो ये सेम नहीं हो तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर a और a का मान यानी आधार का मान क्या होना सकती है, 0 या 1। आधार का मान 0 की घात आप चाहे कुछ भी करो, x y z आप कुछ भी करो, और 0 की घात आप कुछ भी करो, 0 की घात हमेशा क्या होती है, 0, और 0 की घात आप कुछ भी करोगे कितना होगा, 0 ही मिलेगा, तो भी बराबर आ सकता है। यदि आप इनकी घात यहाँ लिखो, आप नंबर 1 के मान लिखो आप 4 और घात बराबर बराबर करोगे, 4 बराबर में ऊपर लिख रहे हो 5 और 5, यानी क्या आया यहाँ पे, ये दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और ए तो बराबर होना ही चाहिए। ये कंडीशन थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, पर लेकिन बिल्कुल बेसिक सही है, आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीधे ही शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें, जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे उतना ही जंजाल में आप ज़्यादा फंसते जाओगे। ठीक है ना, तो ये 2 कंडीशन आपको इनकी भी ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि एक और देखो, यदि a की पावर x है और बराबर में 1 है, क्या बोल रहा है ये, ऐसी कंडीशन है, यानी कोई भी नंबर है और उसकी पावर x है और 1 है, तो यानी आप कह सकते हो कि मैंने बताया यदि यहाँ तो एक का तो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी x बराबर में क्या होगा, 0, यानी किसी की भी घात यदि क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये तो बिल्कुल कंडीशन होगी कि x की घात ही हमेशा क्या होगी, 0 होगी, यानी किसी की भी घात 0 होती है वही हमेशा क्या आता है, 1 होता है। या फिर आप इसमें लिखोगे कि a का मान यदि आप 1 लिखो और 1 की घात आप कितनी भी करो तो वो क्या हो सकता है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a बराबर में क्या होगा, 1, बोलो 1 की घात चाहे आप कितने भी करो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, यदि ऐसे बोल दिया जाए कि a की पावर x है और ये आ रहा है बराबर में -1, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे जो a है ये तो क्या है, माइनस का होगा, और डिपेंड करेगा कि x पे, कि x बराबर में है, इवन में है या फिर ऑड में है। ध्यान रखना ऑड वाला ही सही रहेगा, इवन वाले में तो पावर कितनी, यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यदि माइनस में रहेगा
तो ध्यान रखना यहाँ पे पावर कितनी है, ऑड है, ऑड यानी विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। ठीक है, ये थी आज की क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।